दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, नहीं बदल सकती तो कराची किंग की हारने की आदत नहीं बदल सकती। व्हाट अ कंसिस्टेंसी यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑल पे एनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो HBL PSL 2024 का आगाज़ कल से हुआ, जिसके आज दो मैचेस से लाहौर कलंदर्स का मुकाबला जो कल हुआ उन्होंने हारा। उसके बाद उनके ही होम ग्राउंड पर आज मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जो कि ग्लैडिएटर्स की PSL की जो जर्नी थी 4 सालों से बड़ी कोई तबाहकुन थी, मैं कहता हूँ बर्बाद कर देने वाली, आज उसका आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जीत के साथ। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो था मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, और दुनिया इधर से उधर हो गई लेकिन कराची किंग्स ना बदली। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, लोगों की शादियाँ हो गई, बच्चे जवान हो गए, मगर नहीं बदली तो कराची किंग की किस्मत नहीं बदली। वही हार का सिलसिला जारी है सारी। अबे मैनेजमेंट पूरी चेंज हो गई। GM मुल्तान सुल्तान जनाब हैदर अजहर साहब को यहाँ ले आए कराची में, मगर भैया नतीजा वहीं का वहीं है। कराची किंग्स अपनी हार की जिम्मेदार अब खुद ही है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि कहीं से गेम में नहीं थे। आज दोनों मैचेस पर बात करेंगे तो मैं वही रिक्वेस्ट हमेशा जो करता हूँ कि वीडियो को काइंडली अगर पूरा देखेंगे तो किसी आपको बंदे की बात जो है वो समझ में आएगी। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। पसंद आए लाइक कर दें, शेयर भी कीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ग्रुप जो होते हैं उसमें, और उसके अलावा हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लिंक्स आपको बआसानी मिल जाएंगे, आजकल कोई भी अनाड़ी नहीं होता, सबको पता चल जाएगा। तो जो फेसबुक पे देख रहा है, जो इंस्टाग्राम पे देख रहा है वीडियो, जो स्नैक पे देख रहा है, टिकटॉक पे जहाँ जो देख रहा है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो असल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वहाँ आए और हमें सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे। तो मैच समरी आके आपके सामने आएगी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच की, तो उसकी मैच समरी स्क्रीन के ऊपर आपकी नज़र आ रही होगी। यार पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दो वाहिद टीमें हैं कि जिनके मैचेस हमेशा बड़े तगड़े होते हैं, और हमने हमेशा से ये देखा है कि ये दोनों टीमें फाइट करती हैं, अपने मैचेस को इजीली नहीं जाने देती, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो। आज भी हमने ऐसा ही देखा। गलतियां कहो ये बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। देखें, मुद्दा पहले समझ लो। आज जो लाइन है ना पूरी, वो ये है, अगर आप मिडिल ऑफ द इनिंग्स में स्लो हो जाओगे और स्लो बैटिंग करोगे तो फिर आप पे प्रेशर पड़ेगा राइट एट द वेरी बैक एंड डेथ के ओवर्स में। जब आप पे डेथ ओवर्स में प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत सी टीमें जो है ना उसमें ढा जाती हैं, बहुत सी प्रिवेल कर जाती हैं। बट आपको हमेशा से ये चीज़ आपने मैचेस में देखी होगी कि जो टीम स्टार्ट अच्छा ले लेती है उस स्टार्ट के ऊपर बिल्डअप करती है आगे जाके, लेकिन यहाँ पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया, बिल्डअप नहीं किया। बाबर प्लेड ब्रिलियंटली फॉर हिज 50, अदरवाइज आई थिंक कोई उनकी तरफ से फाइट बैक नहीं आई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पे अगर मैं आऊं तो व्हाट अ मैग्निफिसेंट बैटिंग डिस्प्ले बाय जेसन रॉय एंड सऊद शकील। सऊद शकील को हम T20 का प्लेयर कंसिडर नहीं करते अक्सर, और आज जो उसने बैटिंग की है कमाल। यस, यू कैन स्टिल टॉक अबाउट हिज स्ट्राइक रेट अ बिट बिकॉज दिस विकेट इज लुक लाइक 220 विकेट, बट दे हैव स्कोर 206। तो आप यहाँ थोड़ी सी बात कर सकते हो विद द काइंड ऑफ स्टार्ट विच दे हैड। मतलब आपके 100 रन है 10 ओवर के अंदर, और आखिरी 10 ओवर में आप 106 कर रहे हो, जो कि कहीं से भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है इन T20 क्रिकेट मॉडर्न डेज, नाउ डेज यू कैन से। क्यों? क्योंकि आप फिर गो फॉर द किल जाते हो कि अब इससे स्टार्ट पे आके बिल्डअप करो। जब आपके पास बैटिंग लाइक राइली रूसो, शरफेन रदरफोर्ड, दीज सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स यू हैव, ख्वाजा नाफे भी अनाड़ी नहीं है और सरफराज खुद भी है, तो मकसद आपके पास ठीक ठाक, अकील हुसैन बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और पावर रेटिंग भी कर लेते हैं, तो आपकी बैटिंग ठीक ठाक थी। तो आपको यहाँ स्कोर करना चाहिए था थोड़ा ज़्यादा। ये जीत गए, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमारा काम है आपको एजुकेट करना, ना कि ये कि भाई ये स्कोर कार्ड दिखा दिया, ये जीत गया हार गया, ये वाली कहानी नहीं है। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये मिस्टेक थी, बट सऊद शकील की बैटिंग, हाफ सेंचुरी ज़बरदस्त। जेसन रॉय as always he is magnificent for Koita Gladiators in last 2 seasons as well, and this season he is started his campaign, PSL campaign you can say, with the magnificent half century। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग का हाल था। उसके अलावा जो है बॉलिंग उनकी जो आज हमने देखी, यहाँ पे आपको एक बात फिर मानना पड़ेगी कि मोहम्मद आमिर को हम लाख कुछ भी कह लें, उनसे हमारे लाख इख्तलाफात कोई भी, बट बॉय ही इज़ अ बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। एंड
वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, लेफ्ट आर्म वर्ल्ड क्लास बॉलर ही इज, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। 1 for 29 इन इज 4 overs वेयर बॉलर आर गोइंग फॉर 10 runs in an over, 200 इज अपार। और पिशावर ने भी ठीक ठाक बैटिंग की। मकसद कहने का ये है कि स्टार्ट उनका भी बड़ा अच्छा था। साइम अयूब और बाबर आजम बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, बट अपार्ट फ्रॉम देम उतना उनके लिए टॉम कॉलर कैटमोर की जो इनिंग थी वो खल गई। उसके अलावा 18 पे 18 उनके जो रन थे वो उनको थोड़ा सा मरवा गए। उसके अलावा आप अगर देखो तो इनके पास से ग्लिम्सेस जो आते हैं वो नहीं आया। रगमन पावल ने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखाई, बट अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। और आसिफ अली तो खैर किसी काम का है ही नहीं, मैं तो शुरू से कहता हूँ, सीधी बात है। पता नहीं 150 छक्के कौन सी छत पे मारता है ये। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मसला था वो था बॉलिंग में। मोहम्मद हसनैन कम बैक कर रहे थे, इंजरी के बाद वापस आए। इंजरी के बाद वापस आने के बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है आज, आप ये ज़रूर कहोगे कि एक्सपेंसिव थे। 40 और रन दिए उन्होंने, 41 42, बट उनकी जो पेस थी वो अप टू द मार्क थी। 149 की डिलीवरी उन्होंने आज भी की, विच इज़ फास्टेस्ट इन दीज 3 मैचेस सो फार। तो मेरे ख्याल में इससे आपको पता चलता है देयर इज़ समथिंग इन हिम स्टिल, एंड ही इज़ अ प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान फॉर फ्यूचर, नो डाउट। हमें उन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जैसे हमें नसीम को देना पड़ेगा। क्योंकि ये 2 इंजरी से वापस आ रहे हैं। इतना आसान नहीं होता जब आप 5-6 महीने लगातार प्रोफेशनल क्रिकेट ना खेले हो, प्लस आप पेन में भी हो, इंजरी का शिकार हुए हो, ट्रीटमेंट आपका हुआ हो, तो आपको मार्जिन यहाँ देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हसनैन की मुझे अच्छी लगी। प्लस मोहम्मद आमिर, जैसे मैंने पहले ही कहा, बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी। और बाबर को जो बाउंसर किया वो आप सभी ने देखा। और उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, द वे ही केम बैक विद द बॉल इन द एंड ओवर्स, दैट वाज फिनोमिनल। यॉर्कर डिलीवरीज उन्होंने जो की, टो क्रशिंग यॉर्कर्स उन्होंने मारी, चाहे वो ईएन बिशप हो, सैमन डूल हो, सब जो है वो तारीफ़ करने से जो है वो पीछे नहीं रह सके, क्योंकि उसकी बॉलिंग ऐसी थी। और ये वो बॉलर है कि जिसको हम इतना हाईली रेट नहीं करते पाकिस्तान में, बट whenever he performs like that which he did today. So hats off to him for his magnificent spell. जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 2 ओवर में 20 से ऊपर 22-24 रन उसने दे दिए थे। उसके बाद कमबैक करना और इतनी ज़बरदस्त पोजीशन में अपनी टीम को लाना, जो आमिर का पेनल्टीमेट ओवर था, और उसके बाद जो है वो फिर वसीम जूनियर का उससे पहले वाला ओवर, फिर आमिर का ओवर, फिर वसीम जूनियर का लास्ट ओवर। तो यह जो है कोयटा, और जो अबरार की बॉलिंग थी उसने मैच को एक ही ओवर में टर्न कर दिया 2 विकेटें लेके। तो अबरार की 2 for 29 वॉज ऑल्सो फिनोमिनल। अकील हुसैन और अबरार का कॉम्बिनेशन जिसने कोयटा ग्लैडिएटर को आज जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अब दूसरा मैच जो था मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का, बड़ा फीका मैच था, कोई शक की बात नहीं है इसमें। इंतहाई फीका तरीन मैच जिसको आप कह लो। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की, मैच समरी स्क्रीन पर आ रही होगी आपके। तो मुल्तान सुल्तान ने, देखो यार आपको मैं एक बात बताऊं, ये विकेट पे भी 200 रन बनते थे, to be very honest, because such a true batting surface, no doubt about that. Yes, ball is swinging a bit, but I think there is much for the batsman as well on this Multan wicket to score runs. But यहाँ पे आप देखो तो अर्ली विकेट मिली मीर हमजा, और उसके अलावा जो है वो डैनियल सैम्स, इन लोगों की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। शुरू में इन्होंने जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग करके रिस्ट्रिक्ट करके रखा। रिजवान की विकेट भी मिल गई आपको शुरू में। नवाज़ और शोएब मलिक ने कंटेन किया बीच में। हसन अली एक्सपेंसिव ज़रूर रहे, बट बॉलिंग बिट एंड पीसेस में अच्छी की कराची ने। मगर बॉलिंग साइड से तो कराची मुतमईन होगा, क्योंकि उसने मुल्तान को रोक के रखा, बांध के रखा। मगर मुल्तान की पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मुल्तान सुल्तान की जो पार्टनरशिप राशि फ्रेंड वो उसकी क्या नाम है अपना रीजा हेंड्रिक्स की लगी, और उसकी रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मलान की उस पार्टनरशिप की अगर मैं आपको बॉल्स बताऊं तो उसमें 100 रन जब उनके कंप्लीट हुए थे इन द पार्टनरशिप, सो दे हैव ऑलरेडी फेस 77 बॉल विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन T20 क्रिकेट। आपको 50-55 बॉल पे 100 पार्टनरशिप करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहे हो और बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे हो तो 60 बॉलें ले लो। मकसद ये बहुत टू मच डिलीवरी दे हैव टेकन अप। तो मेरे ख्याल में यहाँ मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा सेटबैक हुआ, बट स्टिल खुशदिल के 28 जो थे 13 बॉल्स पे, उसने जो है वो मोमेंटम मुल्तान सुल्तान की तरफ कर दिया एंड में, जो उसने मार लगाई तबरेज शमसी को, और उसके अलावा नवाज़ को भी मारा, शोएब मलिक। तो इन लोगों की जो स्पिन अटैक था ना उसको जो उन्होंने मारा, और उसके बाद जो मोमेंटम शिफ्ट किया खुशदिल ने, मेरे ख्याल में उसने जो है वो मुल्तान सुल्तान को एक होप दे दी कि 186 इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव स्कोर फॉर अस विद द काइंड ऑफ बॉलिंग शाहनवाज दानी, अब्बास आफरीदी, डेविड विली, उसामा मीर,
तो ठीक ठाक बॉलिंग उनके पास थी, तो वो इफ्तिखार अहमद का स्पिन ऑप्शन भी है फिर उनके पास। सो आई थिंक मुल्तान सुल्तान कॉन्फिडेंस था यहाँ। बट अब कराची की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, बच्चे जवान हो गए लोगों के, लेकिन ना बदली तो कराची किंग की हारने की आदत। तो कंसिस्टेंसी देखो बॉस, आप माशाल्लाह, कंसिस्टेंसी का जवाब नहीं है भाई, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये हमें चाहिए अपने प्लेयर से, बट पॉजिटिव वे में। बट कराची की नेगेटिव वे में कंसिस्टेंसी चल रही है। और कराची किंग की बैटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक they didn't look in the game, to be very honest, when they are batting। एक दफ़ा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कराची किंग इन चेस में है। आप चेस कर रहे हो इतना बड़ा, शुएब मलिक 35 बॉल पे 50 कर रहा है। ऐसी 50 हमारे किस काम की कि जब आपकी टीम को 186 चेस करना है और आपकी पार्टनरशिप शान और आपकी जो लगी हुई थी शुएब साहब, उसके अंदर डॉट बॉल्स इतनी थी। मुल्तान सुल्तान ने अपने पूरे 20 ओवर में 32 डॉट बॉलें खेली और उन्होंने 4 ओवर के अंदर ही 17 डॉट बॉलें खेल ली थी। अब आप पूरी इनिंग की उनकी 42-45 डॉट बॉलें थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो 180 के चेज में आप जब 45-50 डॉट बॉलें खेल लेते हो तो फिर आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है। 130 पे डिरेल होगा। इस मैच में इतना कुछ है नहीं बात करने के, माँ से भाई डेविड विली की बॉलिंग के, जिसने 2 विकेटों के 2 बॉलों पर 2 विकेटें लेके 7 बेग, और उसके अलावा एक किसकी विकेट ली थी यार, याद नहीं आ रहा मुझे। बहरहाल 2 विकेटें उसने जो ली थी, उसने जो है वो काम उतार दिया था कराची किंग्स का तकरीबन ही। क्योंकि कराची किंग्स के पास जो है वो खासा फिर विंस, और उसके अलावा जेम्स विंस, और 7 बेग की विकेट उसने ली। 7 बेग यंग प्लेयर है, कप्तान अंडर 19 का हमारी, बट ही नीड टू लर्न a bit about batting and at that level where he is playing right now in the HBL PSL 9 के वहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स होंगे। इंग्लैंड के ज़बरदस्त बॉलर हैं, वर्ल्ड कप में भी आपने उनको देखा कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। सो ही इज़ अ क्लास एक्ट, नो डाउट। डेविड विली ने, उसामा मीर ने, इफ्तिखार ने, और इन लोगों ने फिर अब्बास आफरीदी, शाहनवाज दानी, इन लोगों ने फिर जो है ना वो मुल्तान को आगे, उसामा मीर आगे नहीं निकलने दिया कराची को। और वही बात है ना, प्रेशर टू मच पुटअप हो गया कराची के ऊपर, और वहाँ से जो है ना कराची किंग को बिल्कुल, मीर हमजा की बड़ी शानदार बॉलिंग थी जिसने बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट लेके दिया कराची को। बांध के तो बॉलिंग ने रखा, इसमें तो मैं कुछ भी आपको गलत नेगेटिव बात नहीं करूँगा कराची ने। बट बैटिंग पे वो बिल्कुल गेम में मुझे नहीं लगे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये चेस करने जा रहे हैं टारगेट। तो PSL का बड़ा ज़बरदस्त आगाज़, लाहौर अपना मैच हारा, पेशावर अपना मैच हारा, कराची तो बराबर हार रहा है। कोयटा ने अपनी ज़िंदगी बदल ली, मगर कराची अभी भी वहीं का वहीं है। कल होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो कल की आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।